जय हिंद और आप सबको स्वागत है इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द 45 कैवलरीज चार्ज इन द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। हम बात कर रहे थे अबाउट द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट, जिसका कमांडर था मेजर पीके बत्रा। तो इस टैंक स्क्वाड्रन में 14 टैंक्स थे और अल्फा स्क्वाड्रन 4 माउंटेन डिवीजन के साथ सर्व कर रहे थे इन द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन 2 कोर का एक हिस्सा था और 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल एमएस बरार। तो इस पूरे डिवीजन के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा था ओनली 14 टैंक्स फ्रॉम द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो 1971 के नवंबर से ही 45 कैवलरी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे इन दी ऑपरेशंस और 27 नवंबर 1971 में अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट ने पहला हमला किया था ऑन द पाकिस्तानी पोजीशंस इनसाइड बांग्लादेश। तो आइए पहले थोड़ा रिकैप करते हैं अबाउट द ऑपरेशंस एंड द अल्फा स्क्वाड्रन्स एडवांस टुवर्ड्स मागुरा। तो भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन मेनली फाइट कर रहा था अगेंस्ट द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड वाज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मीज 9 इन्फेंट्री डिवीजन और 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स था इन द सिटी ऑफ मागुरा एंड लेटर एट फरीदपुर। और 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था पहले एट झिनाइदा एंड बाद में वो शिफ्ट होके 9 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ कट ऑफ हो गया था और बाकी जो फाइटिंग फोर्सेस थे ऑफ द 9 इन्फेंट्री डिवीजन उनके साथ भी कट ऑफ हो गया था। ये टास्क पॉसिबल किया था भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन ने, जिन्होंने टिल द 9th of December तक पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड को मार मार के भगाया था। यह है झिनाइदा, जहां पे था 57 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी फौज का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड, और यह है जसोर, जहां पे था पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स। तो 27 नवंबर 1971 में भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन और अल्फा स्क्वाड्रन ने पहला हमला जीवन नगर में किया था। उसके बाद उथाली और अंदुलबारिया को 30 नवंबर के अंदर कैप्चर किया था और जब पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गया था तब दर्शना से भी पाकिस्तानी फौज को हटाया था। तब चुआडांगा में पाकिस्तानी फौज थे और झिनाइदा में थे और कुछ पाकिस्तानी फौज इस साइड के एरियाज में भी थे और कोट चांदपुर में थे। टैंक्स और फौज ने पहले कोट चांदपुर की तरफ एडवांस हुए और यहां पे एक बहुत भारी भरकम फाइटिंग हुआ एट स्वाधी ऑन दिस रोड। ये सब रोड्स है, दिस इज द मधुमती रिवर। तो कोट चांदपुर से एडवांस हुआ टुवर्ड्स झिनाइदा और चुआडांगा और झिनाइदा को कट ऑफ कर दिया था। दिस रोड वाज कट ऑफ। तो चुआडांगा आइसोलेटेड था और झिनाइदा से कोई भी पाकिस्तानी फौज चुआडांगा में पहुंच नहीं पाए थे because of the roadblocks established by the fighting forces of the 4 mountain division and the PT-76 tanks of Alpha Squadron। तो यहां पे जो फाइटिंग था उसके बाद झिनाइदा में बहुत भारी भरकम हमला किया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग था, इसलिए ऑलमोस्ट 3 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स लेड बाय मेजर पीके बत्रा हिमसेल्फ, जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे, खुद अपना टैंक्स को लीड करके भारतीय फौज के 9 डोगरा रेजिमेंट के साथ झिनाइदा से पाकिस्तानी फौज को भगा दिए थे। उसके बाद 9 इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर्स का कुछ बचा कुचा ट्रूप्स भाग के फरीदपुर आ गए थे और द पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड भाग के कुश्तिया चले गए थे। तो ये पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया में आइसोलेटेड हो गया था झिनाइदा के आजादी के बाद, मतलब ऑन द 7th of December। उसी दिन भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन ने जसोर को आजाद कर लिया था। तो जसोर से पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भगा के खुलना में पुश कर दिए थे। तो 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स जो पहले मागुरा में था और मधुमती रिवर को क्रॉस करके फरीदपुर आ गए थे, 9 डिवीजन का हेडक्वार्टर्स और उनके जीओसी मेजर जनरल एमएच अंसारी, वो अपने 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और अपने 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ एकदम ही कांटेक्ट में नहीं था। These 2 brigades were isolated। उसके बाद भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड और अल्फा स्क्वाड्रन के 6 टैंक्स मागुरा में पहुंच गए थे बाय द 8th of December और 9th of December के अंदर मधुमती रिवर के इस साइड, मतलब दी वेस्टर्न बैंक्स में अपना कब्जा जमा चुके थे। पाकिस्तानी फौज अभी कुश्तिया और फरीदपुर में आइसोलेटेड थे। 9 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ लिंकअप हो गया था, लेकिन 9 इन्फेंट्री डिवीजन भी मागुरा को आजाद करने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन यहां पे सिर्फ मागुरा से 20 किलोमीटर दूर ऑन द साउथ वेस्ट खजूरा में 9 इन्फेंट्री डिवीजन को दिए गए 2 पैरा बटालियंस बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज ले लिए थे। तो पहले 4 माउंटेन डिवीजन ने ही मागुरा में पहुंच गए थे और मागुरा को आजाद कर लिए थे। अभी भारतीय फौज के पास टास्क था टू क्रॉस द मधुमती रिवर and liberate Faridpur and capture Major General M.H. Ansari।
लेकिन कुश्तिया में अभी भी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड बैठा था और उनको भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। This is the update of the battle commenced by the Alpha Squadron and the 4 Mountain Division till the 9th of December 1971। अभी देखते हैं कि भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन क्या करते हैं। तो जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था कि भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन के अंडर था द 62 माउंटेन ब्रिगेड, द 7 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड। तो ज्यादा से ज्यादा फाइटिंग किया था 4 माउंटेन डिवीजन का 62 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड। 41 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन को तो बैटल ऑनर ही मिल गया था और ये सब ऑपरेशंस में 45 कैवलरी के PT-76 टैंक्स ने बहुत ज्यादा ही फायर सपोर्ट दिया था। लेकिन 4 माउंटेन डिवीजन का 7 माउंटेन ब्रिगेड रिजर्व फोर्स में था और उसमें से सिर्फ एक ही बटालियन द 22 राजपूत रेजिमेंट ने दर्शना के अटैक में सिर्फ एक फॉर्मिंग अप पोजीशन का फोर्स की तरह ही एक्ट किया था, कोई डायरेक्ट एक्शन में अभी तक हिस्सा नहीं लिया था। तो 7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत रेजिमेंट को झिनाइदा में बुलाया गया था और इस बटालियन को मिशन दिया गया था टू अटैक कुश्तिया, और कुश्तिया को आजाद करने के बाद द 22 राजपूत रेजिमेंट वाज टू एडवांस ऑल द वे अप टू हार्डिंज ब्रिज। अगर भारतीय फौज हार्डिंज ब्रिज तक पहुंच गया तो पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का बाकी ऑपरेशनल कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो 22 राजपूत रेजिमेंट के साथ आने वाले थे द टैंक्स फ्रॉम द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि अल्फा स्क्वाड्रन के टैंक्स कहां पे थे अभी तक। मेजर पीके बत्रा खुद 6 टैंक्स मतलब 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स लेके मागुरा में पहुंच गए थे। तो अमंग्स द 14 टैंक्स ऑफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स 6 टैंक्स मागुरा में थे और सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का ट्रूप ऑफ टैंक्स जहां पे अभी 2 टैंक्स थे इंस्टेड ऑफ 3, क्योंकि एक PT-76 टैंक बैटल ऑफ स्वाधि में इमोबाइल हो गया था ड्यू टू एन एंटी टैंक माइन ब्लास्ट। एक ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस उत्तर नारायणपुर में थे। तो झिनाइदा में अभी 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स आ गए थे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का 2 टैंक्स और नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस का फुल ट्रूप ऑफ टैंक्स, ये टोटल 2 टैंक्स और 3 टैंक्स मतलब 5 टैंक्स जाने वाले थे विद द 22 राजपूत रेजिमेंट टू एडवांस टू कुश्तिया। तो पहले कुछ रिकॉन ऑपरेशंस कंडक्ट करना था टू नो मोर अबाउट द पाकिस्तानी फौज इन कुश्तिया। तो एक हेलीकॉप्टर लेके लेफ्टिनेंट जनरल तपेश्वर नारायण रायना जो GOC थे ऑफ द इंडियन आर्मीज 2 कोर और मेजर जनरल MS बरार, इन दोनों ने ये हेलीकॉप्टर लेके पहले कुश्तिया में पहुंच गए और आसमान से ही कुश्तिया के ऊपर नजर रख रहे थे। तो उनको कोई पाकिस्तानी फौज का हलचल नहीं दिखा और वो सोचे कि पाकिस्तानी फौज कुश्तिया छोड़ के भाग गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज था और वो लोग जब वापस आए तब कुश्तिया से एक जीप भारतीय फौज की तरफ आ रहे थे टुवर्ड्स झिनाइदा और ये जीप में बैठा था कुछ मुक्ति बाहिनी फाइटर्स। तो आपको शायद पता होगा मुक्ति बाहिनी फाइटर्स बहुत पहले से ही पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट अपना लड़ाई जारी रखे थे फॉर देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस और भारतीय फौज को पूरी तरह से मदद कर रहे थे। तो ये मुक्ति बाहिनी फाइटर्स जो जीप में आए थे ये भारतीय फौज को इन्फॉर्म किया कि कुश्तिया में कोई भी पाकिस्तानी फौज नहीं है। नो पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ट्रूप्स आर प्रेजेंट इन कुश्तिया, यही वो बोले थे। लेकिन भारतीय फौज को यह पता नहीं था कि ये लोग एक्चुअली मुक्ति बाहिनी नहीं है, ये लोग एक्चुअली बंगाली राजाकार्स थे। राजाकार फोर्स जो थे वो पाकिस्तानी फौज के ब्रूटल ऑक्यूपेशन और एट्रोसिटीज जो बंगाली लोगों के ऊपर पाकिस्तानी फौज कर रहे थे उनको सपोर्ट करते थे। राजाकार फोर्स ने खुद पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके बहुत सारे इनह्यूमन एट्रोसिटीज किए ऑन द लोकल बंगाली पीपल। ये राजाकार फोर्स भारतीय फौज को बेवकूफ बनाने के लिए झिनाइदा में आके ये गलत इंफॉर्मेशन दिया था जानबूझ के मुक्ति बाहिनी का डिस्गाइज लेके, और अनफॉर्चुनेटली भारतीय फौज को इसका भड़क भी नहीं पड़ा। 22 राजपूत एंड द 5 टैंक्स लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर कुश्तिया की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर जो ये टैंक कॉलम को लीड कर रहे थे उन्होंने खुद बोला पहले जो बिल्ट अप एरिया होगा उसको क्लियर करना बहुत जरूरी था फॉर द इन्फेंट्री, क्योंकि ये 5 PT-76 टैंक्स जब कुश्तिया में आगे बढ़ेंगे तो हाउस टू हाउस क्लियर करना इन टैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं था। आपको पता होगा कि टैंक्स खुद से ही एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और ये टैंक्स जब मूव करते हैं तो आसपास के घरों को पहले इन्फेंट्री का काम होता है क्लियर करना, ताकि टैंक्स के ऊपर कोई खतरा ना आ सके और टैंक्स इजीली इन्फेंट्री को फायर सपोर्ट दे सके। लेकिन कोई भी सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का बात नहीं सुना और ये 5 टैंक्स विद 22 राजपूत आगे बढ़ चले थे।
उन सबको ऑर्डर दिया गया था कि कुश्तिया को सिक्योर करने के बाद आप एकदम हार्डिंज ब्रिज की तरफ पहुंचेंगे। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मधुमती रिवर, दीज आर रिवर्स एंड दीज आर रोड्स। तो दिस इज झिनाइदा, जहां पे अभी भारतीय फौज के 7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत थे, और दिस इज द रोड लीडिंग टुवर्ड्स मागुड़ा, जहां पे भारतीय फौज का 62 माउंटेन ब्रिगेड थे, एंड दिस इज द रोड लीडिंग टू चुआडांगा। यहां पे उत्तर नारायणपुर के पास नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस के टैंक्स, 3 PT-76 टैंक्स रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश करके बैठे थे, और उनको भी झिनाइदा में लाया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक्स, सिर्फ 2 टैंक्स, वो भी झिनाइदा पहुंच चुके थे। तो यहां पे है जॉर्ज का 3 टैंक्स और सैम का 2 टैंक्स, मतलब टोटल 5 PT-76 टैंक्स। तो 22 राजपूत के साथ ये 5 टैंक्स जाने वाले थे, टेकिंग दिस रोड टू एडवांस टुवर्ड्स कुश्तिया। जैसे कि आपको बताया गया था, जो रिकॉनेसेंस मिशन और इंटेलिजेंस मिशन कंडक्ट किए गए थे, उसमें से पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया छोड़ के ये हार्डिंज ब्रिज लेके इस साइड में भाग गए थे, पद्मा रिवर को क्रॉस करके भाग गए थे। ये है हार्डिंज ब्रिज, ये है पद्मा रिवर, और यहां से एक ब्रांच मधुमती रिवर है। तो यही इंफॉर्मेशन था कि पाकिस्तानी फौज ये हार्डिंज ब्रिज लेके भाग गए हैं, यहां पे कोई भी पाकिस्तानी रेजिस्टेंस नहीं था। तो 22 राजपूत और ये 5 PT-76 टैंक्स अभी कुश्तिया की तरफ एडवांस कर रहे थे। तो ये 5 PT-76 टैंक्स आगे बढ़ रहे थे विद 22 राजपूत, एंड द टैंक्स वर लीडिंग द एडवांस। सबसे पहले था नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस का PT-76 टैंक, लेकिन कुश्तिया के आसपास के जो गांव है वहां पे क्लोज इन करने के बाद ही ऑल ऑफ द टैंक्स इंक्लूडिंग द इन्फेंट्री ऑफ द 22 राजपूत नोटिस्ड दिस अनकैनी साइलेंस। मतलब थोड़ा ज्यादा ही सब कुछ चुपचाप था। एक्शन तो दूर की बात है, बहुत ज्यादा ही वो जगह चुपचाप और सुनसान था। तो तब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर अपने टैंक को कॉलम के आगे ले जाके सबको लीड कर रहे थे। अभी देखिए, ये 5 PT-76 टैंक्स ऐसे जा रहे थे विद 22 राजपूत रेजिमेंट। तो ये PT-76 टैंक्स को लीड कर रहे थे नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस। ये कैनाल को क्रॉस करने के बाद उन्होंने एक अनकैनी साइलेंस को जब नोटिस किया, तब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर, जो अपने 2 टैंक्स के साथ पीछे थे, वो अपने टैंक लेके आगे आ गए थे। उसमें से एक टैंक था ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम। तो अभी सैम खुद लीड कर रहे थे और नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस उनके पीछे थे। तो और भी आगे जब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर ये टैंक कॉलम को लीड करते करते जा रहे थे, तभी अचानक से पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक्स ने फायर ओपन किया। ये टैंक्स कहां था किसी को पता नहीं था, लेकिन ये M24 शैफी टैंक्स था फ्रॉम द पाकिस्तानी 29 कैवेलरी रेजिमेंट, और ये टैंक्स का मेन गन का फायर एक के बाद एक भारतीय PT-76 टैंक्स को हिट करता रहा। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक डायरेक्ट हिट लिया एंड इट वाज टेकन आउट ऑफ एक्शन। यहां पे था हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक्स, जिनका कमांडर थे मेजर शेरुर रहमान, और उनके साथ था 1 कंपनी ऑफ द पाकिस्तानी 18 पंजाब रेजिमेंट। और इन पाकिस्तानी जवानों ने भी फायर खोल दिया था ऑन द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द 22 राजपूत रेजिमेंट। तो अभी सिचुएशन ऐसा था कि ये 5 PT-76 टैंक्स और द 22 राजपूत रेजिमेंट एक बहुत ही खतरनाक एम्बुश में फंस चुके थे। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक एक डायरेक्ट हिट लिया था। He was a man who died by the gun। सेकंड टैंक ये एम्बैंकमेंट में चला गया था और साइड से दुश्मन को एंगेज करना शुरू कर दिया था, और एक पाकिस्तानी टैंक को उन्होंने हिट किया, लेकिन बाद में उनको भी ये पाकिस्तानी टैंक्स ने हिट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस मारे गए थे। टोटल 7 टैंक क्रू मेंबर्स ऑफ these 5 PT-76 टैंक्स were killed in action। 22 राजपूत रेजिमेंट का भी बहुत जवान मारे गए थे और पकड़े भी गए थे। ये था दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक एट द एंड, और ये पीछे आके कैनाल के पीछे आके फायर सपोर्ट देना शुरू कर दिया और एक और पाकिस्तानी टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके सामने एक PT-76 टैंक को M24 शैफी टैंक ने हिट किया और वो एम्बैंकमेंट की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते स्टॉप हो गया था। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक टैंक का खात्मा होता गया था, लेकिन दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक ये कैनाल के पीछे आके एक के बाद एक फायर सपोर्ट दे रहा था, और 22 राजपूत रेजिमेंट का जो जवान था उनको एक्सट्रिकेट करने में बिजी हो गया था। 14 टैंक क्रू मेंबर्स को
दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक सपोर्ट के वजह से उन्होंने अपने आप को वहां से एक्सट्रिकेट कर पाए थे। अबाउट 100 सोल्जर्स फ्रॉम द 22 राजपूत रेजिमेंट बच गए थे ड्यू टू द हेवी फायरिंग ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक। 2 पाकिस्तानी टैंक्स खत्म हो चुके थे, लेकिन 5 में से 4 भारतीय टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन दफादार चेरियन अब्राहम ने अपने मेन गन का फायर तब तक चालू रखा जब तक उनका लास्ट एम्यूनिशन, लास्ट शेल खत्म नहीं हुआ। उनका गन फायर करते करते लाल हो चुका था और अपना हेवी मशीन गन फायर से भी 22 राजपूत को फायर सपोर्ट दे रहे थे। पाकिस्तानी एम्बुश अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ने बहुत कैजुअलिटीज ले लिया था। यहां पे ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एम्बुश था ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द एरिया। मेजर शेरुर रहमान, ये पाकिस्तानी 29 कैवलरी रेजिमेंट का ऑफिसर, was successful in leading this ambush और ये भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही दुखद भरी घटना था। लेकिन सिर्फ यहीं पे ही इस दुख भरी घटना खत्म नहीं होता है। 22 राजपूत के जवान जो कैप्चर्ड हुए थे पाकिस्तानी फौज के पास, उनके साथ जो पाकिस्तानी फौज ने किया वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत था अगेंस्ट द जेनेवा कन्वेंशंस। पाकिस्तानी फौज ने ये अनफॉर्चुनेट भारतीय जवानों को पैर के साथ रस्सी से बांध के उनको 2 पीस में काट दिया था। ये अनफॉर्चुनेट भारतीय जवानों के हाथ पैर काटे गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए थे और उनके शरीरों को म्यूटिलेट किया गया था। ये कोई भी इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन लॉ में नहीं था और ऐसा बर्ताव कोई भी प्रोफेशनल आर्मी नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इस घिनौनी हरकत को कमिट किया और कुश्तिया की तरफ भाग गए थे। बाद में ये सब लाश ऐसी बदतर हालत में मिला था भारतीय फौज को। 22 राजपूत का कैजुअलिटीज इस ऑपरेशन में बहुत ही हाई था और ये बदतर ट्रीटमेंट जो उनके फौजियों के साथ किया गया था, इसका इफेक्ट उनके मोरल के ऊपर भी पड़ा था। इन्हीं सब एट्रोसिटीज के लिए जब मेजर शेरुर रहमान पाकिस्तान में गए थे, तभी भी उनको बहुत क्वेश्चनिंग किया गया था कि क्यों ये सब एट्रोसिटीज कमिट किया गया था उनके निगरानी पे इन ईस्ट पाकिस्तान ऑन द अनफॉर्चुनेट सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। 22 राजपूत के बचे कुचे जवान और दी ओनली 1 टैंक ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम वहां से निकल के अपने जान बचा के झिनाइदा की तरफ चले गए थे। यह पूरा खतरनाक एम्बुश जो कुश्तिया में हुआ था, यह भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन को एकदम हिला दिया था, उनके ऑपरेशंस को स्टॉल कर दिया था। करीबन 100 भारतीय जवान ऑफ द 22 राजपूत रेजिमेंट सिर्फ दफादार चेरियन अब्राहम के वजह से जान लेके वहां से अपने आप को निकल पाए थे। 9 दिसंबर में कुश्तिया में यह डिजास्टर हुआ था और उसी रात में पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो अभी तक भागे नहीं थे कुश्तिया से, लेकिन तब ये कुछ M24 शैफी टैंक्स लेके और अपने ब्रिगेड को लेके कुश्तिया से भागना शुरू कर दिए थे। इस एम्बुश के लिए उन्होंने अपने फोर्सेस को चुआडांगा से भी एक्सट्रैक्ट कर पाए थे उसी रात, और उसी रात भाग के वो हार्डिंज ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर दिए थे। उनका लास्ट गोल था that while escaping from Kushtia, they will defend the Hardinge Bridge. पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड 10th of December के टाइम पे हार्डिंज ब्रिज को क्रॉस करके पद्मा नदी के उस पार पहुंच चुके थे। तो 9th of December के जगह अगर 10th of December भारतीय फौज कुश्तिया में पहुंचते तो उनको यह टाउन एकदम खाली मिलता। 22 राजपूत के साथ ऐसा हादसा नहीं होता और ये 5 के 5 टैंक्स और उनके क्रू मेंबर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स जिंदा होते। इस अनफॉर्चुनेट एम्बुश में सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का मौत हो गया था और अपनी लीडरशिप और वीरता के लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तो अभी आप सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तानी फौज जो कुश्तिया में थे वो कुश्तिया छोड़ के भाग गए थे, लेकिन भारतीय फौज को यह पता नहीं था। भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन अभी अपना फुल फोर्स लेके कुश्तिया में हमला करने के लिए सोच लिए थे। मागुरा में उनका फोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन कुश्तिया का बदला लेना 4 माउंटेन डिवीजन का सर पे चढ़ गया था। तो 4 माउंटेन डिवीजन ने पहले मागुरा से 62 माउंटेन ब्रिगेड को पहले झिनाइदा में लाया था और उसके साथ 41 माउंटेन ब्रिगेड और द बाकी फाइटिंग फोर्सेस ऑफ द 7 माउंटेन ब्रिगेड को भी लाया था। 10th of December में ये सब फोर्सेस एकदम इकट्ठा हो चुके थे और द अटैक ऑन कुश्तिया। और 10th of December के दोपहर में ही भारतीय एयरफोर्स ने बहुत भारी बॉम्बिंग ऑपरेशंस किया ऑन द पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स एंड बैरक्स इनसाइड कुश्तिया सिटी। 11th of December में द एंटायर 4 माउंटेन डिवीजन डिसाइडेड टू पुश फॉरवर्ड टू कुश्तिया। पूरी भारतीय एक डिवीजन कुश्तिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। 11 दिसंबर के दोपहर 12 बजे
द 41 माउंटेन ब्रिगेड लेड बाय ब्रिगेडियर टॉनी मिशिगन अपने फोर्सेस को भेजे फ्रॉम द वेस्ट इनसाइड कुश्तिया, लेकिन एज अ मैटर ऑफ सरप्राइज उनको एक खाली शहर मिला। खाली शहर का मतलब कि पाकिस्तानी फौज यहां पे नहीं था और इस शहर में सिर्फ बंगाली सिविलियंस था। सब भारतीय फौज को वेलकम कर रहे थे, लेकिन फाइट करने के लिए एक भी पाकिस्तानी जवान कुश्तिया शहर में नहीं था। और शाम के 5 बजे तक ऑन द सेम डे ऑफ द 11th of December कुश्तिया पूरा आजाद हो चुका था। तो कुश्तिया ऑलमोस्ट बिना युद्ध में कैप्चर हो चुका था, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट टैंक एम्बुश ने भारतीय फौज के ऑपरेशंस को 2 दिन के लिए स्टॉल कर दिया गया था। आप ये भूलिए मत कि भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन का टारगेट था टू टेक द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन, और वो मधुमती नदी के वेस्ट बैंक में पहुंच गए थे आफ्टर द कैप्चर ऑफ मागुरा। पाकिस्तानी फौज इन 2 दिनों में अपने फोर्सेस को चुआडांगा से भी निकाल लिया और कुश्तिया से निकाल के हार्डिंज ब्रिज क्रॉस करके, पद्मा नदी को क्रॉस करके वो नॉर्थ की तरफ भाग गए थे। कुछ टोकन फोर्सेस हार्डिंज ब्रिज में थे, लेकिन कोई भी फाइटिंग फोर्स उस एरिया में और नहीं था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट टैंक एम्बुश के लिए बहुत ज्यादा ही खून देना पड़ा भारतीय फौज को। मेजर पीके बत्रा, who was very close to Second Lieutenant Samir Chandavarkar, still remembers and honors him as a soldier who died by the gun. तो ये था the final positions after the capture of कुश्तिया। पाकिस्तानी फौज का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया से भाग के पद्मा नदी को हार्डिंज ब्रिज के एरिया से क्रॉस कर गए थे। हार्डिंज ब्रिज के एरिया पे एक टोकन रेजिस्टेंस फोर्स रखे गए थे एंड दिस मच एरिया वाज नाउ इन पाकिस्तानी कंट्रोल। स्टिल ये डॉटेड लाइंस जो है they are still in Pakistani controls. मधुमती नदी के इस साइड पे है in dotted lines the captured area of the surviving forces of the 9th Infantry Division of the Pakistani Army with their headquarters at Faridpur. भारतीय फौज का 62 माउंटेन ब्रिगेड अभी भी मगुरा में है और 4 माउंटेन डिवीजन का 7 माउंटेन ब्रिगेड जिनाइदा में आ गए थे। 62 माउंटेन ब्रिगेड बाद में जिनाइदा में कॉन्सेंट्रेट हो गए थे और 41 माउंटेन ब्रिगेड कुश्तिया को कैप्चर किए थे। द फाइनल एरिया up to the Padma river and the Madhumati river भारतीय फौज के कब्जे में है। This area is completely in the hands of the Indian Army. So now what will the 4 mountain division do? यहां पे दुश्मन का कुछ फोर्सेस है। हार्डिंज ब्रिज को क्लियर करना ऑन द पद्मा रिवर वाज इंपॉर्टेंट और मधुमती रिवर को क्रॉस करके फरीदपुर में जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो द 4 माउंटेन डिवीजन डिसाइड्स टू गो बोथ वेज। अल्फा स्क्वाड्रन का टैंक्स हार्डिंज ब्रिज के ऑफेंसिव में भी जाने वाला था और क्रॉस भी करने वाला था द मधुमती रिवर, लेकिन अल्फा स्क्वाड्रन का अभी 5 टैंक्स का टोटल नुकसान हो गया है। एक टैंक स्वाधि में इमोबाइल हो गया था और 4 टैंक्स कुश्तिया के एम्बुश में खत्म हो चुका था। दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अभी व्हाट विल मेजर पीके बत्रा एंड अल्फा स्क्वाड्रन डू? 4 माउंटेन डिवीजन इज इन डेस्परेट नीड ऑफ टैंक्स फॉर द ऑफेंसिव टुवर्ड्स फरीदपुर एंड हार्डिंज ब्रिज। 2 साइड में जाना पड़ेगा। तो इस बोथ साइड का ऑफेंसिव के बारे में जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहां पे ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। अल्फा स्क्वाड्रन अंडर द कमांड ऑफ मेजर पीके बत्रा ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट का स्टोरी डजंट स्टॉप विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ 5 टैंक्स। अभी ग्लोरी वाज स्टिल टू कम इनटू द आर्म्स एंड हैंड्स ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट एंड द अल्फा स्क्वाड्रन। इन लॉसेस को लेकर भी भारतीय फौज रुकने वालों में से नहीं था।